बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की। नवाचार समय सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। ऐसा जो कि बीना इटावा में मंदिर जी में चल रहे पंचकल्याण के दौरान अशोक जैन वकील साहब ने पंचकल्याण कमेटी और हमारे प्रति जो प्रचार प्रसार किया है उस संदर्भ में जो हमारे ऊपर आरोप लगाए हैं उसका आज हम पंचकल्याण कमेटी पारस धाम कमेटी उसका खंडन करती है। वकील साहब ने कहा है कि हमारे पास समाज का सहयोग नहीं है। यह बात सर्वथा गलत और झूठ है, क्योंकि मुनि श्री विमल सागर महाराज जी के संघ के सानिध्य में समस्त जैन समाज छोटी बजेरिया के सहयोग से ब्रह्मचारी विनय भैया के सानिध्य में मार्गदर्शन में भूमि का शिलान्यास हुआ एवं दान राशि की घोषणा हुई थी। वर्तमान में जो मंदिर पारस धाम है उस पर प्रतिदिन 24 पुजारी पूजन करते हैं, नित्य नियम पूजा करते हैं। वकील साहब ने कहा है कि मैंने पंचकल्याणक में 1 करोड़ रुपए खर्च करने का कहा था। यह बात सर्वथा गलत है। जो भी हमारी दान राशि की घोषणा थी सकल दिगंबर जैन समाज छोटी बजेरिया के सामने महाराज जी के सामने हुई थी। यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा दर की ठोकर खाकर जब समाज का समर्थन नहीं मिला तो महाराज जी के पास रोए गिड़गिड़ाए, यह कहना गलत है। मुझे कोई फांसी की सजा नहीं हुई थी कि मन में मैं जाकर महाराज जी के साथ गिड़गिड़ाऊं, रोऊं, दर की ठोकर खाऊं। यह कहना बिल्कुल गलत है। मेरे पास समाज को आत्मनिर्भर करना और मंदिर निर्माण का संकल्प था। इस कोशिश में मैं लगा था। वकील साहब ने कहा है कि मंदिर कमेटी ने पंचकल्याणक कमेटी को हिसाब नहीं दिया। यह कहना गलत है। मंदिर कमेटी पंचकल्याणक कमेटी का गठन करती है और पंचकल्याणक समेत समाप्त होने के बाद पंचकल्याण कमेटी मंदिर कमेटी को अपना हिसाब पेश करती है और आय व्यय का ब्यौरा देती है। जबकि उल्टा वकील साहब मंदिर कमेटी से हिसाब मांग रहे हैं, यह गलत है। मैं महाराज जी के पास समस्त समाज को लेकर मंदिर निर्माण हेतु निवेदन किया था। महाराज जी ने आकर मंदिर का भूमि को देखा। मंदिर में 4 फुट तक दीवार उठ चुकी थी। पत्थर का मंदिर बनाने की योजना थी,
परंतु महाराज जी ने कहा पत्थर का मंदिर बनाने में बहुत समय लगेगा, मैं तो आरसीसी के मंदिर बनाने के पक्ष में हूँ, अगर आप कहो। तो मैंने सकल समाज दिगंबर जैन समाज छोटी बजेरिया की मीटिंग बुलाई और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया कि आरसीसी का मंदिर बनेगा। महाराज जी ने आशीर्वाद दिया। पंचकल्याण के पहले मंदिर जब भूमि से लेकर शिखर तक मंदिर का निर्माण हमारी छोटी बजरिया समाज के द्वारा निर्माण हो चुका था। पंचकल्याण के पहले पंचकल्याण संपन्न कराने के लिए सकल दिगंबर जैन समाज छोटी बजेरिया की मीटिंग शांतिनाथ मंदिर में बुलाई गई और सभी से पंचकल्याणक को सफल बनाने के लिए सहयोग मांगा गया। सकल दिगंबर समाज बीना ने हमें पूर्ण सहयोग का आश्वासन महाराज जी के समक्ष दिया। पंचकल्याणक कमेटी का गठन पूर्ण सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र पूर्वक कमरे में बैठकर कर लिया गया था। सकल दिगंबर समाज की मीटिंग तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए ही बुलाई थी, यह गठन तो पहले ही हो चुका था। जानबूझकर छोटी बजरिया पार्षनाथ कमेटी के किसी भी सदस्य को पंचकल्याण कमेटी में नहीं रखा गया। सारे पदाधिकारी इटावा के थे, कोषाध्यक्ष भी इटावा के ही थे, तीनों कोषाध्यक्ष। इस बात की शिकायत मैंने महाराज जी से की कि हमारी छोटी बजरिया के पार्षनाथ कमेटी के किसी भी सदस्य को पंचकल्याण कमेटी में नहीं रखा गया। तो महाराज जी ने इस पर खेद व्यक्त किया और कहा वो आगे ऐसी गलती नहीं होगी, क्योंकि मूर्तियों के लिए फंड के लिए 44 लाख रुपए की राशि त्रिवेणी जैन बाबा के पास जमा हुई थी। पंचकल्याण शुरू होने के पहले पंचकल्याण कमेटी के पास एक भी रुपया नहीं था। पंचकल्याण की तैयारी में सारे खर्च, मूर्ति निर्माण, टेंट हाउस का बयाना, वस्त्रों की खरीद, ग्राउंड की तैयारी सभी त्रिवेणी जैन बाबा के पास जमा 44 लाख रुपए से हुई थी। शेष 1,50,000 रुपए बाबा के पास शेष बचे थे, वह उन्होंने भारत धाम कमेटी को उसी वक्त सौंप दिए थे। यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा 33 लाख की बोली थी। सिर्फ 4,50,000 की बोलियां जो बाकी देना शेष है, वह छत्र भामंडल और चमर की थी। छत्र चमर भामंडल आज तक हमें प्राप्त नहीं हुए। यह राशि 4,50,000 आज भी हम देने को तैयार हैं। यह कहना गलत है कि मेरे पास 33 लाख की बोलियां थी और मैंने पंचकल्याण कमेटी को पैसा जमा नहीं किया। वकील साहब का कहना है कि 50-60 लाख रुपए का भुगतान पंचकल्याण कमेटी ने किया है। यह सर्वथा गलत है। जो भी भुगतान हुआ है, खर्च हुआ है, वह सब बाबा के पास जमा 44 लाख रुपए में से ही हुआ। यह कहना गलत है कि पार्षनाथ कमेटी के सदस्यों ने पंचकल्याण के तुरंत 2 दिन बाद हिसाब मांगना शुरू कर दिया था। करीब 1 माह तक हिसाब मिलने का इंतजार किया।
एक माह तक हिसाब नहीं मांगा गया। इसका साक्षी श्री अनिल कुमार जी जैन डीके, जो कि पंचकर्मा कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष थे, वे हैं। एक माह बाद हम लोग अशोक वकील साहब के घर पर पूरी समाज को लेकर पहुंचे थे कि हमारा वकील साहब हमारा ये हिसाब देख लो। वकील साहब ने हिसाब देख लिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि हम ये पैसा आपको कैसे दे दें, किसके नाम से दे दें, आपका ट्रस्ट नहीं है, आप ट्रस्ट बनवाओ। ट्रस्ट बनवाने में कानूनी अड़चन आ रही थी और इसलिए जन सेवा समिति बनाई गई और जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ और बैंक का अकाउंट खुला। क्योंकि आज बीना में मध्यलोक मंदिर जो है, जो 25 वर्ष से संचालित है, वह भी आज जन सेवा समिति के माध्यम से चल रहा है। यह कहना गलत है कि जन समिति कभी भी भंग हो जाती है, कभी भी टूट जाती है। यह बात सत्य है कि हमने पारसधाम के रसीद पर दान राशि ली है। पंच कल्याण कमेटी का हमारे पास कोई भी रसीद कट्टा नहीं था और जो भी दानदातार थे वे पंच कल्याण कमेटी को पंच कल्याण समाप्ति के बाद दान राशि देने के पक्ष में नहीं थे। आदरणीय वकील साहब के भाई डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी ने भी हमें और प्रवीण जैन बाबा को अपनी दान राशि 62,000 रुपये हमको खुद बुलाकर दी थी और कहा था हम पंच कल्याण कमेटी को यह दान राशि नहीं दे सकते, आप ले जाएं। तो हम और बाबा प्रवीण जैन बाबा वह राशि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी के द्वारा प्राप्त की थी। दूसरा, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जैन, जो कि आज सुपासनाथ दिगंबर जैन मध्यलोक मंदिर के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी अपनी 51,000 रुपये की राशि पंचकल्याण समाप्ति के तुरंत बाद आकर मंदिर में जमा की थी और रसीद प्राप्त की थी और यह कहा था कि हम पंच कल्याण कमेटी को अपनी दान राशि नहीं देना चाहते। रविंद्र जैन पप्पू गारमेंट्स वालों ने भी अपनी 51,000 रुपये की राशि मंदिर जी को में आकर दी थी और यह कहा था कि यह राशि हम पंच कल्याण कमेटी को नहीं देंगे। प्रोफेसर रश्मि जैन ने भी अपनी दान राशि मंदिर कमेटी को दी थी। बैंक अकाउंट खोलने, जन सेवा समिति बनने के बाद हमारी समाज वकील साहब के पास बैंक अकाउंट और समिति के कागज